गुड इवनिंग टू ऑल। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। पेश हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक को लेके। आज काफी दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ न्यू टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है माउथ अल्सर्स। आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द माउथ अल्सर्स, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माउथ अल्सर, क्या क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या क्या वेज है उनको ट्रीट करने के, और क्या क्या वेज हैं जिनसे हम उनसे प्रिवेंट हो सकते हैं, जिनसे हमें माउथ अल्सर्स ना हो। सबसे पहले जान लेते हैं कि माउथ अल्सर्स एक्चुअली में होता क्या है। अल्सर, सबसे पहले अल्सर मीनिंग का वर्ड क्या होता है? डैमेज इन द म्यूकोजल लाइनिंग। हमारी बॉडी के माउथ में, हमारी बॉडी के स्टमक में, हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन में, इन सभी पार्ट्स में एक प्रोटेक्टिव म्यूकोजल लाइनिंग रहती है। जब भी इस प्रोटेक्टिव म्यूकोजल लाइनिंग का डैमेज होता है ड्यू टू एनी रीजन, जब भी इस म्यूकोजल लाइनिंग का डैमेज कोई भी एजेंट कॉज कर देता है, उसको बोलते हैं अल्सर। तो अगर ये अल्सर स्टमक और इंटेस्टाइन में होते तो उनको पेप्टिक और गैस्ट्रिक अल्सर बोला जाता है। और अगर इस तरह के अल्सर आपके माउथ में हो रहे हैं तो इनको बोला जाता है माउथ अल्सर्स। एंड माउथ अल्सर्स कैन एक्चुअली इफेक्ट एनीवन। ये ओल्ड पेशेंट्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं, लेडीज को भी इफेक्ट कर सकते हैं, मैन और चिल्ड्रन इक्वली प्रोपोर्शन में। ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल्स आर एट अ मोर रिस्क ऑफ suffering from the mouth ulcer and the men are at the more risk or at the children। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोगों को अल्सर से रिस्क सेम प्रोपोर्शन में ही रहता है। अब बात करते हैं कि सबसे बड़े जो मेजर थिंग है, क्या क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द अल्सर। सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में आपके फादर मदर को अल्सर्स रहे हैं और होते हैं ज्यादा फ्रिक्वेंसी में, तो आपको भी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। सो वन इज family history of peptic ulcer. Second, or the major or one of the cause is that stress or inadequate sleep. अगर आप किसी भी तरह की स्ट्रेस में हैं और अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं फ्रॉम सर्टेन डेज, तो आपको अल्सर्स होने के चांसेस रहते हैं, माउथ अल्सर्स। ओके, उसके बाद थर्ड रीजन क्या है? अगर आपकी डाइट में विटामिन B12, जिंक और आयरन की लैक है, यानी कि अगर आपकी डाइट में ये न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में आप नहीं ले रहे, आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो जिंक की डेफिशिएंसी है, तो इन सभी रीजंस में भी और इन सभी कंडीशंस में भी आपको पेप्टिक अल्सर्स होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद अगर हम अदर रीजंस की बात करें, कुछ बार क्या होता है, कई टूथपेस्ट में एक एजेंट होता है जिसका नाम होता है सोडियम लोराइल सल्फेट। दिस सोडियम लोराइल सल्फेट इज ए सर्फेक्टेंट, वो एक सर्फेक्टेंट होता है एंड वो अगर दैट कैन कॉज द माउथ अल्सर। तो जिन टूथपेस्ट में ये एजेंट हायर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहता है, वो माउथ अल्सर्स कॉज कर सकता है। उसके बाद another reason for responsible for the mouth ulcer is infection in the mouth or response of the body to the infection in the mouth by the ulcer। कुछ लोगों की बॉडी में क्या होता है कि माउथ में, अब जैसे कि आप कोई भी कंटेमिनेटेड मटेरियल ले रहे हो, कुछ भी कंटेमिनेटेड खाना, कुछ भी कंटेमिनेटेड वाटर इनटेक कर रहे हो, तो हमारे माउथ में इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते हैं। या जब आप प्रॉपरली रात को स्लीप नहीं लेते हो तो भी आपके माउथ में इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के ग्रो होने के चांसेस रहते हैं। और कई लोगों की बॉडी जो होती है उन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्ड कैसे करती है? इन द फॉर्म ऑफ अल्सर्स। So yes, infections in the mouth is one of the another cause responsible for the mouth ulcers। उसके बाद एक one of the reason is high intake of spicy foods। अगर आप spicy foods ज़्यादा लेते हैं तो that can be the also the reason। और acidic foods ज़्यादा खाते हो, अगर grapes, orange, pineapple, this can be the also because these are the highly acidic kind of the foods, so they can also lead to this। other than this, nuts जैसे बादाम अगर आप ज़्यादा intake कर रहे हो तो वो भी ulcers cause कर सकते हैं। so these are the other reasons responsible for the peptic ulcer। and last and not least is one of the reason responsible is that जब आप कभी भी टूथपेस्ट कर रहे होते हो, तो अगर आप हार्शली टूथपेस्ट करते हो तो उस दौरान भी आपको अल्सर होने का चांसेस है। तो यू हैव टू बी वेरी सॉफ्टली डन डूइंग द, आपको काफी सॉफ्टली टूथब्रश करना का यूज करना है। ओके, सो दिस ऑल आर द रीजन। ओके, एक लास्ट रीजन जो ओनली फीमेल्स में होता है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन एंड ड्यूरिंग द पीरियड्स। पीरियड्स के दौरान फीमेल्स को पेप्टिक अल्सर्स होने के ज्यादा, सॉरी माउथ अल्सर्स होने के ज्यादा
चांसेस रहते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन एंड ड्यूरिंग द पीरियड्स हार्मोनल चेंजेस are observed in the females. So yes, there is a higher probability of the females to suffer from the mouth ulcers during the menstruation and during the periods. ये सभी हो गए, these are the major causes. Other than these things, celiac disease. अगर किसी बच्चे को celiac disease है, celiac disease क्या होता है? It is allergic disease to the gluten, जिसमें जो बच्चा होता है उसे कनक या वीट से एलर्जी रहती है, तो उस कंडीशन में भी उसे माउथ अल्सर्स के चांसेस ज्यादा रहते हैं. अदर देन दिस थिंग्स, अगर आपको इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज है जिसमें आपके इंटेस्टाइन में काफी इन्फ्लामेशन रहती है, उस केस में भी हो सकता है. अदर देन दिस थिंग, अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है. सो ये सभी कंडीशंस में भी आपको माउथ अल्सर्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. क्लियर? उसके बाद डायग्नोसिस. इसका डायग्नोसिस के लिए कोई स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट नहीं होता है. नॉर्मली विजुअल एग्जामिनेशन से भी डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि पेशेंट माउथ अल्सर से सफर कर रहा है. अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में. यस, वी कैन प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ मेडिकेशंस एंड नंबर ऑफ द अदर मेथड्स वी कैन रिकमेंड टू द पेशेंट. हम बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि उसे माउथ अल्सर्स ना हो. वी कैन यूज द ओराजेल. दिस इज द लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन. हम पेशेंट्स को वो दे सकते हैं ताकि उसके वहां पे पेन ना हो. ओके, अदर दिस थिंग्स, हम उसके अल्सर वाली जगह पे आइस बैग्स भी रख सकते हैं, इससे उसकी पेन उसको काफी कम होगी. अदर देन दिस थिंग्स, हम कुछ ओरल पेस्ट्स को भी यूज कर सकते हैं. वो ओरल पेस्ट में क्या होता है, कुछ स्टेरॉइड ड्रग्स होते हैं जो पेन और स्वेलिंग को कम करते हैं और अल्सर्स को डिसोसिएट और डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं. ओके, सो दिस आर दिस थिंग्स. अदर देन दिस थिंग, हम बहुत सारे माउथ वॉशेस, माउथ रिंसेस वगैरह को भी यूज कर सकते हैं. इसके अलावा हम पानी में बेकिंग सोडा यानी नमक वगैरह भी डाल के उसके गार्गल्स करने से भी हमें काफी रिलीफ मिलता है. सो बेसिकली वैसे तो अल्सर जो होते हैं, जो ज्यादा सीवियर नहीं होते, वो 6 to 7 डेज में ही ट्रीट हो जाते हैं. अगर वो तो उसके बीच में जो पेन और स्वेलिंग को कम करने के लिए आप बहुत सारी मेडिसिन ले सकते हो. मैंने आपको बताया कि आप लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन जैसे कि ओराजेल, इस तरह की मेडिसिन ले सकते हो. आप विटामिन B12 की गोलियां भी ले सकते हो. अगर आपकी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी की वजह से अल्सर्स हो रहे होंगे तो वो अल्टीमेटली ठीक हो जाएंगे और अल्सर्स नहीं होंगे. जितने हो चुके हैं उतने तक ही रुक जाएगा. क्लियर? अब बात करते हैं सिम्टम्स भी. कुछ सिम्टम्स क्या रहते हैं इनके. नॉर्मली पेन, आपके वहां पे पेन रहती है, ठीक है. आपको बोलने में, आपको खाना खाने में, आपको पानी पीने में प्रॉब्लम फेस करोगे आप, ठीक है. सो दिस इज द काइंड ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू फेस व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम द माउथ अल्सर काइंड ऑफ द प्रॉब्लम. नॉर्मली क्या होता है कि अल्सर में क्या होता है कि अगर आपके कहीं पे एक अल्सर हो गया, ठीक है, तो एक वहां पे एक आपका वो है, तो वो धीरे धीरे और अल्सर होने शुरू हो जाते हैं जब तक पहला अभी ठीक नहीं हुआ होता. उसके बाद अगर ये अल्सर आपको 6 से 7 दिन से ज्यादा टाइम पीरियड तक अगर आपके हील नहीं हो रहे हैं तो आपको फीवर और डायरिया जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं. अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हो ताकि आपको फ्यूचर में अल्सर्स ना हो. सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप रात को सोने से पहले ट्राई टू यूज डू द टूथब्रश. ऐसा करना चाहिए. उसके बाद यू कैन ऑल्सो, आपको अपनी पेन, आपको स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहिए. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द स्ट्रेस, तो यू हैव टू रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल. अगर आप लैक ऑफ स्लीप, अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो तो आपको अपने स्लीप साइकिल को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि दैट इज ऑल्सो द रीजन फॉर द अल्सर इन द नंबर ऑफ द पेशेंट्स. सो यस, और अगर कुछ भी हेल्दी डाइट आपको मेंटेन करनी है, एसिडिक फूड आपको नहीं खाना है, क्योंकि एसिडिक फूड से मैंने पहले बताया कि उससे भी अल्सर हो सकता है. पानी का इंटेक ज्यादा करना है, जिससे अगर आपके माउथ में इंफेक्शन हुई भी है तो दैट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म विल किल. क्लियर? सो और उसके अलावा मैंने पहले बताया था कि टूथपेस्ट में अगर सोडियम लोराइल सल्फेट नाम का एजेंट है तो उस तरह की टूथपेस्ट को यूज करना अवॉइड करो अगर आपके फ्रीक्वेंटली बेसिस पे आपको अल्सर्स की प्रॉब्लम रहती है. क्लियर? एसिडिक फूड्स कम खाने हैं, स्पाइसी फूड कम खाने हैं, पानी का इंटेक ज्यादा करना है. रात को सोने से पहले यू हैव टू यूज अ टूथब्रश. स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को कम करो. ओके, अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे हो तो स्लीप का प्रॉपर स्लीप लो. ओके,
So that's a discussion about the mouth ulcers. Hope I am clear with my explanation about the causes, about the diagnosis, and about the ways to get prevent from the or get the treatment from the mouth ulcers. Thanks for supporting my channel Inspire Pharma. I will come with the new content and the new discussion about the diseases more frequently. Thank you so much. Keep supporting Inspire Pharma. Thank you.